निमिषा का मन आजकल पढ़ाई में नहीं लगता। अक्सर वह बिस्तर पर लेटी हुई मुस्कुराती रहती है, किताबें अक्सर सिरहाने रखी हुई वैसे ही अनखुली दोबारा स्कूल बैग में रख जाती है। कल मम्मी ने उसका रिजल्ट कार्ड देखा। स्कूल में सर्वाधिक नंबर लाने वाली निमिषा मात्र 50% अंक लेकर पास हुई थी। माँ की निगाहें अटेंडेंस वाले कॉलम पर जा ठहरी। उसमें 235 से केवल 125 दिन ही उनकी बेटी ने क्लास अटेंड की थी। माँ का दिल घबराहट में बैठने लगा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रतिदिन घर से विद्यालय जाने वाली लड़की अगर स्कूल नहीं गई तो आखिर जाती कहाँ है। उन्होंने मनीषा से बहुत पूछने की कोशिश की, पर मनीषा साफ झूठ बोलते हुए अपने बचाव में नई नई कहानी गढ़ती रही। अगले दिन जब वह स्कूल पहुंची तो उसने रोहन को बताया, रोहन, हमारी माँ को शक हो गया है, इसलिए शायद तुमसे अब इतनी देर तक का मिलना ना हो सके। अब मैं विद्यालय से भी छुट्टी नहीं लगा पाऊंगी, क्योंकि अब मेरी माँ ने प्रतिदिन की अटेंडेंस का हिसाब रखना शुरू कर दिया है। उन्होंने मेरे टीचर से भी बात कर ली कि यदि मैं किसी कारण भी बस विद्यालय से अनुपस्थिति होती हूँ तो वह तुरंत उन्हें सूचित करे। निमिषा के प्यार में पागल रोहन यह सुनकर अकचका गया। पिछले लगभग 9 महीने से वे दोनों एक दूसरे से इस तरह मिलते जुलते रहते थे कि उन्हें बाकी दिन दुनिया का कोई खबर ही नहीं रह गई थी। दोनों अक्सर अपने अपनी स्कूल से छुट्टी लगाकर रविंद्र पार्क में मिला करते थे। कभी दोनों एक साथ बाइक पर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते, कभी कोई पिक्चर देख लेते। उनका कई घंटे का यह मिलन उन्हें एक नई दुनिया में ही ले गया था, जहां प्रेमी का कोई भी दुर्गुण नजर नहीं आता। नजर आता है तो सिर्फ प्यार, प्यार और प्यार। रोहन गहरे सोच में डूब गया। उसने निमिषा से तो कुछ नहीं कहा, पर शाम को वह सीधा निमिषा के घर जा पहुंचा। निमिषा उस समय घर पर नहीं थी। रोहन निमिषा मम्मी से बोला, मम्मी, मैं रोहन हूँ, कक्षा 11वीं का स्टूडेंट। मैं निमिषा को बहुत प्यार करता हूँ। आपने उसे बाहर जाने को मना कर दिया है, इस कारण वह मुझसे अब बहुत कम मिलती है। निमिषा की माँ को भोले से रोहन की बातें सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, पर उन्होंने यह समझ लिया था कि गुस्सा करने से मामला बिगड़ सकता है। इसलिए उन्होंने रोहन को बैठाया और बोली, हाँ, तुम तो निमिषा को प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा, अपनी जान से भी ज़्यादा। अच्छा, यह तो बताओ, अगर तुम निमिषा को शादी करके घर ले गए तो उसे खिलाओगे क्या? तुम कमाते धमाते तो हो नहीं। आंटी, मेरे पापा बहुत सारे पैसे कमाते हैं, तो पापा के पैसे से अपना घर चलाऊंगी। अरे नासमझ, पहले पढ़ लिख ले, फिर कोई अच्छी सी नौकरी कर ले, इसके बाद यह प्यार व्यार करना। ठीक है आंटी, अब मैं निमिषा को तभी मिलूंगा जब मैं कुछ बन के लौटूंगा। निमिषा की मम्मी ने रोहन के जाने के बाद चैन की सांस ली। रोहन ने अपने पापा से जिद करके अपना स्कूल बदलवा लिया। अब वह शहर के दूसरे छोर पर स्थित स्कूल में जाने लगा। पूरी तरह से उसने अपने आप को पढ़ाई में डुबा दिया। निमिषा रोहन के अचानक चले जाने से बड़ी दुखी है। ना उसके पास रोहन के घर का पता है और ना ही उसका फ़ोन नंबर। अब निमिषा दोबारा अपनी पढ़ाई में मन लगाकर पहले की तरह अपनी कक्षा की सर्वश्रेष्ठ अंक लाने वाली लड़की बन गई है। कक्षा 12वीं के रिजल्ट के बाद उसने विदेशी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया था। अपनी योग्यता के दम पर उसे कनाडा की स्कॉलरशिप के साथ बिजनेस मैनेजमेंट में दाखिला मिल गया। रोहन के जाने से दुखी निमिषा तुरंत कनाडा पढ़ने के लिए चली गई। समय बीतने के साथ अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद रोहन ने एक मल्टीनेशनल बैंक में मैनेजर की जॉब ज्वाइन कर ली। निमिषा कनाडा में अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद वहीं नौकरी करने लगी। उसे वहां पर बहुत अच्छी तनख्वाह मिल रही थी। वहीं उसके ही
ऑफिस में काम करने वाले एक सिख लड़के मंजीत के साथ उसकी दोस्ती हो गई। उस दिन मौसम बहुत खराब था। सुबह ऑफिस जाते समय वहां पर बर्फबारी होने लगी थी। शाम होते हुए हवाएं तूफान में बदलने लगी और बर्फबारी भी तेज हो गई। मंजीत ने निमिषा से कहा, अब काम बंद करो निमिषा, बाहर बहुत तेज बर्फबारी हो रही है, रास्ता जाम हो जाएगा। चलो जल्दी से अपन निकल चलते हैं। और तुम आज टैक्सी से मत जाओ, मेरी कार से ही चलो। यदि कहीं फंस गए तो 1 से 2 भले होंगे। ठीक है मंजीत, आज मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, यही ठीक रहेगा। दोनों काम खत्म करके मंजीत की कार में बैठकर घर जाने के लिए निकल पड़े। पर जैसा कि उन्हें लग रहा था वैसा ही हुआ। रास्ते में अत्यधिक बर्फबारी के कारण कारों का पूरा काफिला बर्फ के सुनसान जंगल के बीच फंस गए। उन दोनों के पास अब बाहर जाकर कोई होटल या कोई अन्य आसरा खोजने का भी ऑप्शन नहीं था। दोनों कार में ही बैठे थे। उन्होंने कार में ही रखा हुआ पैक्ड फास्ट फूड खा लिया। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी और सुबह होने तक रास्ते की बर्फ हटाने का तथा रास्ता खुलने का कोई उपाय नहीं था। ठंड के कारण निमिषा की दांत बजने लगी। मंजीत की डिक्की में एक कंबल पड़ा था। मंजीत वह कंबल निकाल लाया। उन दोनों ने कंबल में अपने आप को छिपा लिया, पर सर्दी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाँ, इतना अवश्य हो गया था कि उन दोनों की जान को कोई खतरा नहीं था। दोनों कार के पीछे की सीट पर जाकर कंबल को ढंग से लपेट कर बैठ गए। ठंड ने उन दोनों को और नजदीक कर दिया। मंजीत के हाथ पैर धीरे धीरे निमिषा के कंधे पर आ गए। मंजीत के शरीर की गर्मी के कारण नींद में ही निमिषा अपना सर मंजीत के कंधों पर रखकर ऊँघने लगी। धीरे धीरे मंजीत के हाथ निमिषा का बदन टटोलने लगे। निमिषा को भी मंजीत का गर्म स्पर्श सुखद लग रहा था। निमिषा का कोई प्रतिरोध न देखकर मंजीत के होठ अपने आप निमिषा के गर्दन पर जा लगे। पहली बार इस तरीके का स्पर्श निमिषा को मदहोश कर दिया गया और वह स्वयं सिमट कर मंजीत की बाहों में समा गई। मंजीत ने उसके साहचर्य का यह पहला अवसर था और अपना कौमार्य समर्पित कर देने के बाद मंजीत और निमिषा लिव इन रिलेशन में एक साथ रहने लगे। निमिषा को रोहन का कई बार ख्याल आता था, पर शारीरिक और भूख और परिस्थितियों ने उसे मंजीत की लिव इन पार्टनर बनाकर छोड़ दिया था। इस घटना के कई महीनों बाद मंजीत और निमिषा घूमने के लिए जेवा फॉल गए। यहाँ बहुत खूबसूरत और पहाड़ियों से घिरी हुई जगह है। निमिषा की फोटो खींचने के चक्कर में मंजीत का पैर नम और काई वाली जगह से फिसल गया और देखते ही देखते मंजीत झरने के नीचे बहने वाली विपुल जल राशि में हमेशा के लिए समा गया। निमिषा को यह घटना बहुत बुरी तरीके से तोड़ गई। मंजीत के साथ रहते रहते उसे मंजीत से सचमुच का प्यार हो गया था। अब निमिषा को उसे फ्लैट में, जहाँ वह मंजीत के साथ रहती थी, बहुत बुरा लगता था। हर पल उसे मंजीत के साथ बिताए हुए हसीन और रंगीन पल याद आते रहते थे। वह हर पल मंजीत के बारे में सोचती रहती थी। उसका अब नौकरी में भी मन नहीं लग रहा था। एक दिन एसटीडी कॉल पर उसे पता चला कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और शायद यह उनका अंतिम समय है। अब निमिषा कनाडा में और नौकरी करने के मूड में नहीं थी, इसलिए उसने कनाडा से अपना आवश्यक सामान ले लिया और बाकी सामान अपने सहकर्मियों को देकर वहां से हमेशा हमेशा के लिए इंडिया चली आई। भारत आने के बाद वह अपनी माँ की देखभाल में लग गई। उसकी उपस्थिति मात्र से ही माँ की हालत में सुधार आने लगा। माँ को शायद अब जीने का कोई आसरा मिल गया, इसलिए वह बहुत जल्दी रिकवर होने लगी। माँ की रिकवरी के बाद जब वह मम्मी को लेकर गंगा स्नान करने हरिद्वार गई तो वहां से वापस लौटते समय अचानक ही उसे रोहन मिल गया। वह शायद किसी कंपनी की मीटिंग से भाग लेकर गुड़गांव वापस लौट रहा था। उसी ट्रेन में निमिषा अपनी माँ के साथ बैठी थी। इसी मुलाकात ने एक बार फिर निमिषा का दिल रोहन के लिए धड़का दिया। निमिषा के जाने के बाद रोहन भी अपनी
एक कलीग नगीना के साथ इश्क के चक्कर में पड़ गया था और उसके साथ उसके कई बार शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। नगीना मुस्लिम होने के कारण रोहन से विवाह करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी। वह खुले विचारों वाली जिंदगी को अपने तरीके से जीने वाली लड़की थी। रोहन ने एक दो बार उससे विवाह करने का जिक्र किया था, पर उसने रोहन से कहा, रोहन, तुमसे मिलने से पहले भी मुझे कुछ लोगों से फिजिकल रिलेशंस रह चुके हैं। जितने लोगों से मेरे रिलेशन रहे उन सब से तो मैं शादी नहीं कर सकती ना। क्या यह कम है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार भरी जिंदगी जी रहे हैं। जब भी तुम्हारा मुझे मन भर जाए या मुझे जब भी ऐसा लगने लगेगा कि तुम्हारे साथ रहना ठीक नहीं है, उस पल हम दोनों एक रास्ते जुदा हो जाएंगे। इसमें न तुम्हें बुरा मानने की जरूरत है और न ही मैं बुरा मानूंगी। रोहन को खुले विचारों वाली नगीना बेहद अच्छी लगती थी, क्योंकि वह जितनी मन से अच्छी थी, तन से उससे भी ज्यादा सुंदर थी। जो भी हो, रोहन को निमिषा से एक अलग तरीके का लगाव था, और हो भी क्यों ना, निमिषा आखिर उसका पहला प्यार थी। ऐसा प्यार जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार था। शारीरिक स्पर्श तो नाम मात्र के लिए था। रोहन जब नारी शरीर के सारे इतिहास और भूगोल पढ़ चुका था, तब उसे अनछुई निमिषा को प्राप्त कर लेने की इच्छा बहुत बलवती हो उठी थी। निमिषा वैसे तो बहुत संकोचित लड़की थी, पर इतने वर्ष कनाडा में बिताने के बाद उसके विचारों में बहुत खुलापन आ गया था। उसने बातों बातों में रोहन को अपने घर आने को कहा। अगले इतवार को रोहन 2 दिन की छुट्टी लेकर निमिषा के शहर आगरा जा पहुंचा। यहाँ आकर उसे अपने स्कूलिंग के दिन याद आ गए। उसके दिमाग में अपने स्कूल से छुट्टी लगाकर निमिषा के स्कूल के आसपास चक्कर लगाने की सारी घटनाएं चलचित्र की भांति घूमने लगी। टैक्सी से वह सीधा निमिषा के घर जा पहुंचा। निमिषा के घर पर अब तक वह मात्र एक बार गया था, वह भी निमिषा की माँ से अपने प्यार का इजहार करने के लिए। आज वह एक बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव था, इस कारण उसे निमिषा के घर जाने में जरा भी संकोच का अनुभव नहीं हुआ, बल्कि उसके मन में निमिषा की कशिश उसे बहुत बेचैन किए जा रही थी। निमिषा घर पर चाय पीने के बाद रोहन को लेकर टैक्सी से होटल में बात करने के लिए जा पहुंची। रोहन ने निमिषा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, सच कहना निमिषा, क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? तुमने ऐसे कैसे कह दिया? हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मैं तुम्हें हर पल याद करती रहती थी। वही तो मेरा भी हाल था। मैं भी तुम्हें हमेशा याद करता रहता था। तुम्हारी मम्मी ने कहा था कि मैं कुछ बनकर ही तुमसे मिलूं। इसी बात को मैंने दिल से लगा लिया था और दूसरे स्कूल में दाखिला दे लिया था, जहाँ से मैं तुम्हारे पास ना आ सकूं, और 12th पास करने के बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई चला गया था। क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन कनाडा के लिए हो गया था, इसलिए मम्मी ने मुझे तुरंत कनाडा भेज दिया था। शायद मेरी माँ नहीं चाहती थी कि तुम्हारा और मेरा साथ उनकी बदनामी का सबब बन जाए, इसलिए शायद मुझे बहुत जल्दी कनाडा जाने के लिए अनुमति दे दी थी। कुछ सोचते हुए निमिषा ने कहा, और जब तुम भारत आ ही गई हो तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या तुम सच में मुझे अभी भी प्यार करती हो? हाँ, निश्चित तौर पर मैं तुम्हें अभी भी प्यार करती हूँ, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। चेहरे पर दृढ़ता हुए निमिषा आगे बोली, मैं वहाँ एक सिख लड़के मंजीत सिंह के साथ लगभग 2 वर्ष तक लिव इन रिलेशन में रह चुकी हूँ। मैं अब एकदम कुंवारी नहीं हूँ। क्या इसके बाद भी तुम मुझसे विवाह करने की इच्छा रखते हो? हाँ तो क्या हुआ? एक लड़की जो कनाडा रहकर आई है, उसे मैं एकदम अछूती रहने की अपेक्षा भी नहीं करता। मेरे लिए क्या यही कम है कि अभी भी तुम्हारे मन में मेरे लिए जगह है? गंभीर स्वर में रोहन बोला, और उसने निमिषा का हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, और हाँ निमिषा, मैं तुम्हें यह भी बता देना चाहता हूँ कि मैं भी नगीना नाम की एक लड़की के साथ
तुम्हारी अनुपस्थिति में लिव इन रिलेशन में रह चुका हूँ। कुछ 1-2 और लड़कियों के साथ भी मेरे शारीरिक संबंध रह चुके हैं। क्या तुम्हें इससे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? हंसते हुए निमिषा ने कहा, हम दोनों एक ही तरह की समस्याओं से गुजरे हुए इंसान हैं। ना मैं सीता हूँ और ना ही मुझे राम की अपेक्षा है। मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि तुम्हारे मन में भी एकदम स्पष्टता है, और यही मैंने भी उचित समझा कि तुम्हें मैं सारा सच एक साथ बता दूं, ताकि बाद के लिए कोई दिक्कत ना हो। रोहन ने अपनी जगह से उठकर निमिषा को अपनी बाहों में ले लिया और प्यार से उसके माथे पर एक चुंबन अंकित किया। रोहन और निमिषा का यह पुनर्मिलन एक नए युग का आरंभ था। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।